बिल्कुल सही बोले आप लोग। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इन ग्रुप्स। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इन ग्रुप्स या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स। और अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ही रहे, तो आप ना भी बोलेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हो ना। तो ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है बताओ? डिक्रीज होने वाली है। रीजन साइज बढ़ने वाला है, जेड इफेक्टिव घटने वाला है, अरे समझ में, और साथ में स्क्रीनिंग भी बढ़ने वाली है। तो लिखिए ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन लिख सकते हैं आप लोग। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन a group electronegativity increases ड्यू टू, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ड्यू टू द दिस, या फिर आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। डिक्रीजेस, सॉरी, हाँ, डिक्रीजेज, बिल्कुल सही। ग्रुप में डिक्रीज होगी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। ऊपर से नीचे आने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। उसके कुछ रीजन्स ये हैं कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? घटता है। और साथ में अंदर क्या बढ़ती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। और फॉलोइंग रीजन में फर्स्ट है आपका साइज इंक्रीजेज, या आप लिख सकते हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। नेक्स्ट लिख सकते हो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज और फाइनली शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। किसी भी एक ग्रुप को अपना एग्जाम्पल बता सकते हो आप, कोई भी एक ग्रुप लेके आप, जैसे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होगी, फिर लिथियम की, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं, देन सीरियम, और फाइनली फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो नहीं लिखेंगे। तो हेलिना की रब से फरियाद में फरियाद को नहीं लिखेंगे आप, फ्रेंसियम को। और भी कोई ग्रुप आप लिख सकते हो, किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जॉन भी ग्रुप आपको उठाना हो। अब लिखिए इन पीरियड्स, इन ग्रुप्स के बाद लिखिए इन पीरियड्स। तो सेकेंड पॉइंट है आपका इन पीरियड्स। तो लिखिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड में कैसे चलते हैं सारा? लेफ्ट टू राइट। बहुत बढ़िया। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सारा? क्यों? क्योंकि सर
और साइज 5 degrees. बहुत बढ़िया. इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. तो पहला रीजन है साइड डिक्रीजेज और दूसरा रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. और सील्डिंग का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि पीरियड नंबर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. ठीक है, किसी भी पीरियड को अपना आइडियल मान लीजिए और आंसर उसको लिख लीजिए एज एग्जाम्पल. तो देखिए बी सी नॉट नी है ना. नी तो आप जानते ही है कि उसकी तो होगी नहीं, जीरो होती है. बी लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन. ठीक है जी, हो गए. अब डालिए हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. applications of electronegativity. Applications of electronegativity. Applications of electronegativity. Applications of electronegativity. तो इसमें पहला एप्लीकेशन लिखिए, फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन लिखिए. इनडिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग है इनडिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इनडिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. कितना परसेंट ए आयनिक है और कितना परसेंट ए कोवेलेंट है. मतलब बॉन्ड बनने के बाद कहीं इलेक्ट्रॉन पूरा तो किसी के घर में नहीं चला गया, या कहीं बहुत पास तो नहीं चला गया, या कहीं थोड़ा पास तो नहीं चला, और कहीं बीच ही में तो नहीं है. बीच में है तो पूरा कोवेलेंट है. पूरा घर में चला गया तो ये पूरा नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव तो पूरा आयनिक है. आसपास गया तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव, इसमें थोड़ा, तो ये पार्सली आयनिक है तो पार्सली कोवेलेंट है. हाफ आयनिक है तो हाई. तो कितना उसमें आयनिक करेक्टर है और बाकी बचा होगा कोवेलेंट करेक्टर होगा. तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है आपको. तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का आपका फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का आपका फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 इंटू डेल्टा स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. और इसमें 100 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, क्योंकि जनरली हमारा ये हैबिट होती है, जब भी परसेंटेज निकालते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो भी सीधा है उसको परसेंटेज में लिख देना है. ठीक है, चलिए अच्छा डेल्टा बता दें सबसे पहले क्या है. वेयर डेल्टा इक्वल डिफरेंस in electronegativity of bonded atoms जहाँ डेल्टा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स. बताइए सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है?
सीजियम। और सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो पक्का है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ले लेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा आयनिक करेक्टर आएगा। देखते हैं आखिरकार ये कितना परसेंटेज आयनिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला और सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला एलिमेंट है, तो ये देगा तो इस पर पॉजिटिव और ये लेगा तो इस पर नेगेटिव। देखते हैं आखिरकार इसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें। इसका 0.7 और इसका 4.0, तो इनके लिए जो डेल्टा आएगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले ज़्यादा 4 वाली और फिर कम वाली 4 माइनस 0. ये कितना आ जाना है 3.3, ये आ गया डेल्टा। ठीक है, तो अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इक्वल 16 इंटू डेल्टा दैट इज 3.3 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा का स्क्वायर दैट मीन 3.3 इंटू 3.3। करिए फास्ट सॉल्व, कितना परसेंटेज आ रहा है इसमें। सोलह 33 का कर लीजिए, 48 48 8 4 52 52.8 के आसपास से आ जाएगा। और फिर 3.33 का कर लीजिए, फिर 3.5 का कर लीजिए। 33 का स्क्वायर है किसी को याद? कहीं नहीं है याद? होने चाहिए ना, कल 100 तक स्क्वायर याद करके आओ। कितना टोटल? 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर बताया कि आंसर बताया? अरे भैया परसेंटेज को कैसे 100 से ऊपर कैसे ले जा रहे हो? 90.9 हाँ, ये राइट आंसर है ना। तो इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आता है 90.91%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। इसको भी मल्टीप्लाई, इसको ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सबका आ गया होगा, लिख लीजिए। तो ये बहुत आयनिक है भाई, लगभग 91% CSF आयनिक है। ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब आप लोग निकाल के देख लेना, एक और एग्जाम्पल करके लाना आप लोग, है ना। जैसे HF का दे देते हैं, है ना, कि HF में तो देखो हमने कोवलेंट बॉन्ड बना ही रखा है इसमें, जबकि हमने कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया था क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही कम होगा। इसमें हमने बना दिया तो आप देख लेना, पक्का इसमें आयनिक करेक्टर काफ़ी कम आएगा। तो इसका डेल्टा बता दो कितना है, 2.1 4.0, तो इसका डेल्टा कितना आ जाएगा 1.9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, चलिए इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल के लाइएगा। तो पहला एप्लीकेशन था आपका इंडिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। हो गया, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने कहा H के साथ H जुड़ा, ये हमने कहा H के साथ Cl जुड़ा, और ये हमने कहा H के साथ F जुड़ा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी 3 और इसकी 2.1 और इसकी भी 2.1। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो है ही नहीं, तो बॉन्ड जितना होगा उतना ही रहा होगा, ना इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा ना इस तरफ। इसकी 3 और इसकी क्या 2.1, तो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या चालू किया होगा, अपनी तरफ खींचता, तो बॉन्ड कैसा होता जाएगा, छोटा, है ना। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही छोटा 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 होता जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा है, तो और ज़्यादा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड क्या होता जाएगा, छोटा। तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना छोटा बॉन्ड होगा। अब बताओ, बड़ा बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि छोटा बॉन्ड? तो जितना बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको सिंपल तरीका में देखते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो एक एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड सिकुड़ने लगेगा, छोटा। बॉन्ड जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ के कैसे होगी, इन्वर्सली। और बॉन्ड अगर छोटा हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो एग्जाम्पल में करते हैं इसको, बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें से। HF, HCl, HBr एंड HI। बताओ इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2.8 और इसकी कितनी 2.4। हर जगह हाइड्रोजन की कितनी है, तो यहाँ इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितने का आ रहा, 1.9 का। यहाँ इसकी कितनी है 2.1, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना आ रहा, 0.9 का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, यहाँ इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितने आ रहा, 0.7। यहाँ इसके 2.1, इन दोनों के में कितना आ रहा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, HF। बात समझ में आ रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट उतना बॉन्ड छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग। और हम इसको दूसरे तरीके से एक कॉमन चीज़ में से देख सकते थे कि फ्लोरीन क्या है, छोटा, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ। ये सबसे वीक होगा। ये किस चीज़ का ऑर्डर लिखा हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कमज़ोर ये होगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ध्यान रखिए। तो या सबसे कम, सबसे वीक बॉन्ड, तो फिर इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स कहीं भी नहीं बताया गया है कि सबसे वीक कौन है। हाँ, हम पता ज़रूर कर सकते हैं, जैसे हमें कोई 3-4 एग्जाम्पल दे रहे तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इनमें से सबसे वीक। हाँ, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक कि सबसे वीक बॉन्ड किस में। हाँ, ये पूछ सकते हो कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, तो सबसे वीक बॉन्ड्स होते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस, दे आर द वीकेस्ट बॉन्ड। और एक बॉन्ड एक फोर्स नहीं है, कई, इसमें डाईपोल इंटरेक्शन आती है, डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल इंटरेक्शन आती है, डाईपोल आयन डाईपोल इंटरेक्शन आती है, इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स आता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो सबसे वीक फोर्स होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और जिसमें भी ये फोर्स पाया जाएगा वो 100% ही गैसें होंगी। क्या होंगी, हमारे गैसेस होती हैं हमारी वो।
ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर या आगे भविष्य में बहुत हेल्प करेंगी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन क्रैक करने में। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, तीसरे नंबर का एप्लीकेशन देखते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एलिमेंट बॉन्ड एंगल। देखिए, जे वाटर में ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाया और एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड के बीच में जो एंगल बना इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल, हम आपको नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड लिखते हैं। नाइट्रोजन NH3, दिस इज अमोनिया। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? फॉस्फोरस, दिस इज PH3 फॉस्फीन। फॉस्फोरस के बाद क्या आता है? दिस इज आर्सीन AH3। इसके बाद क्या आएगा? स्टीबीन SbH3 इक्वल स्टीबीन और स्टीबाइन। और लास्ट कौन है हमारा? Bi। तो ए होता है बिस्म्यूथाइन, ये 3। तो इसमें बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा? बॉन्ड लेंथ नहीं पूछ रहे हैं हम, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा इसकी आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है साइज में, लेकिन बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। अब एक ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की, और हमें फॉस्फोरस की याद भी है कितनी होती है? 2.1 पहलवान, अब ये भी लिखवाया हमने। और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड एंगल इस ऑर्डर में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। इंक्रीज किस ऑर्डर में हो रहा होगा? क्योंकि बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है NH3 की। और कई बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, बाय द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज मोर देन PH3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हम अमोनिया का बॉन्ड एंगल आपको बता दें। जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, लेकिन एक्यूरेट होता है 107.8 डिग्री। तो आप लोग देख लेना, जैसा भी आपका चलना हो वैसा आप चला लेना। 107 डिग्री मिलेगा जनरली आपको हर जगह लिखा, लेकिन मोर एक्यूरेट है 107.8 डिग्री। दिस द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन के बीच का, हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड इनके बीच, इसका भी इतनी है 107.8 डिग्री। और फॉस्फीन का, PH3 का बॉन्ड एंगल होता है 96.4 डिग्री। 96। अब ये होता क्यों हम वो बता देते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सर इसका क्या नाम? फॉस्फीन, दिस इज फॉस्फीन, दिस इज अमोनिया, दिस इज आर्सीन, दिस इज स्टीबीन। 107.8 डिग्री। और दिस इज बिस्म्यूथाइन। अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत ही 8-10 दिन ही होंगे, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई क्लास 12 को। तो वहाँ भी ये क्वेश्चन हमने लिखवाया था। यहाँ आपको हम इसका आंसर नहीं लिखवा रहे कोई भी, आपको अभी नॉलेज हो जानी चाहिए, भविष्य आपसे अपने आप लिखते बन जाएगा और भविष्य में जब आएगा तो हम लिखवा देंगे। अभी हम आपको बता देते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि NH3 सॉल्युबल क्यों है वाटर में, PH3 क्यों नहीं है,
तो बहुत सारे NH3 मोर बेसिक क्यों है, PH3 लेस बेसिक क्यों है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे कि BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, NH3 क्यों नहीं है। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हम क्योंकि अभी हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों ये हम आपको बता दें कि सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इन बॉन्ड का एंगल क्यों बढ़ रहा है, इसमें ऐसा क्या आ गया, और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा क्यों, और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसा हो क्यों रहा है। हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है आपका, ठीक है। देखना, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से वो 3 से तो बॉन्ड बना लेता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और दो इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड नहीं बनाते, वो अलोन रखे रहते हैं, दे आर कॉल्ड लॉन पेयर। तो ये जो हमने ऊपर रखा ना, ये लॉन पेयर होते हैं, ये इन सब में पाए जाते हैं, लॉन पेयर सब में पाए जाते हैं। ये लेविस के बेस हैं, इसी कारण पूछ लिया जाता है कि अमोनिया कौन सा बेस है, तो लेविस बेस है। लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझाएंगे हम बाद में। अब देखो ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी, 2.1, इसकी कितनी 2.1, इसकी कितनी, सबकी 2.1 क्यों है, सारा बताओ। ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है, चलिए। और इसकी कितनी है, 3.2। जे इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा हुआ था, कौन खींच ले जाएगा, हाँ हाइड्रोजन खींच ले जाएगा, नाइट्रोजन खींच लाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, ये हट गया है यहाँ से। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ का भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। जे इलेक्ट्रॉन के जोड़े ऊपर आ चुके हैं, जी पेयर दो इलेक्ट्रॉन हमने एक एक बनाया है, क्योंकि जगह नहीं थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस थी, तो इनके बीच में रिपल्सन कम था। लेकिन जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ऊपर को खिसके, तो ये कहाँ गए, पास, और पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे को रिपल्सन, और जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इनके। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। अब इसको लिखवा नहीं रहा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मेन रीजन यही इसका आंसर है। कौन सा आपको बनाना, तो आप बना लो अपनी नॉलेज के लिए। और लिखते हैं एग्जाम्पल, हम पूरा क्वेश्चन ही आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसका आंसर लिख के लाइएगा कल, ठीक है। नहीं तो फिर हम लिखवा देंगे, अब आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम लिखवा ही देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम कर लेना कॉपी के ऊपर। बाय द बॉन्ड एंगल of NH3 more than PH3, by the bond angle of NH3 more than PH3। इसी प्रकार हम अगर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ले लें तो उसका भी यही होता है। ऑक्सीजन फैमिली का पहला मेंबर कौन है, ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, या नॉन नेम है इसका वाटर, एक्वा भी बोल सकते हो, हाइड्रो भी बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, सल्फर के बाद सेलेनियम के बाद टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद पोलोनियम। तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, ऑक्सीजन में नहीं, H2O में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल का। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, बेसिक नेचर। फोर्थ नंबर का, चलिए तो देखिए, नेक्स्ट है बेसिक नेचर। आप लोग कितने प्रकार से बेस को डिफाइन कर सकते हैं, हमने आपको कभी शॉर्ट में लिखवाई है, हाँ लिखवाई है, आई थिंक पहले ही लेक्चर में लिखवाई थी हमने, थोड़ा सा बेसिक नेचर बताया था। बताओ सारा बेसिक नेचर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग,
लेविस के अकॉर्डिंग एंड ब्रॉन्स्टेड